तो फिर जग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔला जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और आपको जी साथ साथ आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा जी आज ठंड है हमारी तरफ। सुबह से मौसम अबर आलूद है और अभी भी ये आप देख सकते हैं काले काले बादल आसमान पे छाए हुए हैं। दरवानुआ आरिज़ आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि आरिज़ के जी पेपर्स हो गए, बस रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो मैं कह रही हूँ बाहर आना है, लेकिन आरिज़ सुबह से अंदर ही बैठा हुआ है, अंदर ही खेल रहा है क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, बाहर आना नहीं चाह रहा है। बाकी आहिल स्कूल गया है और सुबह मुझे बता रहा था मामा बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और ठंड लगती है, इसलिए साइकिल घर पे ही आजकल छोड़ के जाता है। और बाकी आहिल के पापा भी स्कूल गए हैं और थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आ जाएंगे। और जैसा कि आपको कल के व्लॉग में मैंने दिखाया था, आहिल के पापा गिलगित गए थे ख़ास काम से और अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम को रात को कोई 8 बजे घर पहुंचे थे। मैं परेशान भी बहुत हो गई क्योंकि सुबह सुबह ही निकले थे, लेकिन जी टाइम बहुत ही ज़्यादा लगा। रात को घर आए और आहिल के पापा का कॉल भी नहीं लग रहा था। जब आए तो फिर पता चला कि आगे हुंजा और गिलगित के बीच में जी रास्ता ब्लॉक था, तो इसलिए आहिल के पापा रात को आए। और आपको कल के व्लॉग में आहिल के पापा ने भी बताया था कि कुछ सरप्राइज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरप्राइज़ क्या है वो तो खैर मुझे पता है। जो कुछ लेके आने वाले थे वो लेके आए हैं, लेकिन हमारे घर तक अभी नहीं पहुंचा है। और कल रात को आए थे तो इसलिए आगे जो भी सरप्राइज़ सामान लेके आए हैं वो आगे दुकान में जी आहिल के पापा किसी के दुकान में छोड़ के आए थे। तो अभी स्कूल गए हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आज स्कूल से जल्दी आएंगे क्योंकि आहिल के पापा के स्कूल के भी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो जल्दी छुट्टी होगी तो जल्दी आएंगे। और जो जितना भी जो सरप्राइज़ लेके आने वाले हैं वो भी अपने साथ जी किसी गाड़ी में डाल के वहाँ ऊपर तक लेके आएंगे। आरिज़ वात हुआ? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब ठीक हो? और क्या सरप्राइज़ है वो तो खैर मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं, थोड़ी देर बाद आपको जी बताएंगे भी हम और दिखाएंगे भी। और सुबह से मैं अंदर ही किचन में ही थी क्योंकि इतनी ठंड है बाहर की, बाहर निकल के कोई काम करने को दिल भी नहीं करता है, लेकिन काम तो हमें करना ही करना है। तो अभी मैं अंदर जी हमारे नए किचन की तरफ मैं निकली हूँ क्योंकि वहाँ की साफ़ सफाई मैं थोड़ी करूँगी क्योंकि जो जी सरप्राइज़ जो सामान आहिल के पापा लेके आए हैं और जी वो हमने रखना है अपने नए किचन में। तो इसलिए आहिल के पापा कह के गए हैं कि आने तक वहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई कर लें, तो फिर जो भी हम लेके आएंगे वो हम वहाँ पे रखेंगे क्योंकि आगे जी हमारे पुराने किचन में और हमारे पुराने किचन में इतनी जी स्पेस नहीं है कि हम वहाँ पे रख पाएँ। आरिज़ आज ना ठम तो क्यों बुरुश की नहीं वशुआ शाबाश। Weißt du, bin ich kitchen, bin ich schon.
और जी नए घर की दोबारा से मैंने सफाई नहीं की है, क्योंकि जो काम करने वाले भाई थे वो कुछ दिन बाद आके जी मज़ीद काम करने वाले हैं। तो फिर से इसी तरह पूरा घर छोटे छोटे लकड़ियों से जी गंदा होगा। तो ये सोच के मैंने नहीं किया कि एक साथ ही मैं सारी सफाई करूँगी। लेकिन आज आहिल के पापा ने कहा कि जी आप नए किचन की थोड़ी सी सफाई कर लें, तो फिर इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे जी नए किचन की तरफ। और ये है जी हमारा नया किचन। हम सब के जूते यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये मैं सबसे पहले जूते यहाँ से शिफ्ट करूँगी। कुछ पट्टियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं और मज़ीद एक दो सामान है, ये उठाती हूँ, फिर जी पूरे किचन को चमकाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मकान की सफाई हो गई। पहले तो ये सोचा था कि बस किचन की ही मैं सफाई करूँगी, लेकिन अब मुझे सुकून मिल रहा है, पूरे घर की जी साफ़ सफाई हो गई। और बस अभी आहिल के पापा का मुझे इंतज़ार है, वो जी आएंगे तो इंशाल्लाह जो सामान लेके आने वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने खुद नहीं देखा है, तो मैंने खुद भी नहीं देखा है, तो मैं भी देखूँगी और साथ साथ आप लोगों को भी मैं दिखाऊँगी। नए किचन की साफ़ सफाई हो गई और बस आहिल के पापा के आने का इंतज़ार है। और आने तक मैं रोटी भी बनाती हूँ और साथ साथ आपको जी हमारे किचन में थोड़ा अंधेरा आपको जी लगेगा। तो ये इसलिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, कोई 3 से 4 दिन होने को हैं। हमारी तरफ लाइट काफ़ी डिस्टर्ब है। और बाकी कल के व्लॉग में हमने आपको दिखाया भी था, आहिल के पापा हमारी जो पुरानी बैटरी थी वो जी गिलगित ले गए थे। तो वो बैटरी, हमारी जो पुरानी बैटरी है वो गिलगित में छोड़ के आए हैं और नई बैटरी भी अपने साथ कल लेके आए हैं। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और बस इंशाल्लाह आहिल के पापा आते हैं तो जी कल काफ़ी लेट हो गया था रात को, तो इसलिए कल फिट नहीं किया है। तो अभी आहिल के पापा जी नई बैटरी भी इंशाल्लाह फिट करेंगे। ये सब कमान डाल थोड़ा बूटिया बन तो बुझन शो। तो जी रोटी मैंने बना ली है और तो आरिस के पापा का मुझे कॉल आया है कि सामान लेके हम ऊपर तक आए हैं। तो आरिस कह रहा है कि मामा हम भी ऊपर तक जाएंगे।
तो मैं भी निकली हूँ आरिस के साथ वहाँ ऊपर तक। तो चले जी, इस ठंडे ठंडे मौसम में आप लोगों को भी ऊपर तक ले जाती हूँ। तो ये आहिल के पापा भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये यहाँ ऊपर से हमारे सामान आ रहे हैं। और ये हमारी फ्लफी भी हमारे साथ पहुंची है। तो यहाँ से नीचे अब ले जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से घर तक हमारे सामान पहुंच गए। वाला चिट्टा पहाड़ है साइड। अच्छा बोने फ्लफी वो dan hey season सामान बहुत ही ज़्यादा वज़नी था, तो इसलिए आगे से आहिल के पापा के कुछ स्टूडेंट्स आहिल के पापा के साथ ही आए और जी हमारे घर तक पहुंच जाया। और कह भी रहे थे कि इतना वज़नी है, बड़ी मुश्किल से हम लेके आए हैं। और मैं चाय बनाना चाह रही थी लेकिन जी मना किया क्योंकि खेलने का टाइम उनका था। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने जापानी फल के साथ दिए तो वो खा के अभी चले गए। और अभी आपको लेके चलती हूँ अंदर, सामान दिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो बड़ी बेसब्री से मुझे इंतज़ार था। एक तो ये जी एक यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा डब्बा है, एक छोटा डब्बा है और इसका मुझे नहीं पता था। ये तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ है। तो इसमें क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आहिल के पापा ने इसका मुझे अभी बताया है, तो इसका मुझे नहीं पता था, इसका मुझे पता था। और आप सब ने अंदाज़ा तो लगाया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जी वॉशिंग मशीन हमारे घर पहुंच गया। मेरी ज़िंदगी हो गई जी आसान अल्हम्दुलिल्लाह। इन सर्दियों में मुझे अभी ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालना नहीं होगा।
जब भी कपड़े धोती हूँ तो मैं बीमार तो पड़ जाती हूँ, क्योंकि पानी समझे जी बर्फ़ के अंदर हम हाथ लगाते हैं, इतना ठंडा पानी होता है। तो ये अभी आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में खोल के भी दिखाएंगे। और बाकी दूसरे डब्बे में छोटा सा प्यारा सा डब्बा है, इसमें क्या है मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ, बल्कि लेके मैं अंदर किचन में जाती हूँ। यहाँ पर ठंड बहुत है और किचन में जाते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, फिर दोबारा आते हैं और ये जी डब्बा खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने जी मशीन कौन सा मॉडल हमने लिया है। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने मशीन कौन सा लिया है। ये बहुत छोटा सा मुझे लग रहा है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ जल्दी से जी ये हम खोलें और मैं अंदर देखूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा वज़नी है, तो खोल के देखते हैं इसमें है क्या। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैं गिलगित गया था बाज़ार और आपको बताया था सब कुछ, अर्जुमन ने भी मैंने भी कि किस लिए मैं गिलगित गया हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा सरप्राइज़ लेके आया हूँ, तो वो ये है कि एक ओवन भी है, आप देखें जी। और ये अर्जुमन को गिफ्ट मिला है ये अतहार भाई की तरफ से। इनकी हायर की शॉप है गिलगित में, बहुत बड़ी शॉप है और आउटलेट बहुत पॉपुलर है। शायद हमारे गिलगित रीजन पूरे को डील करते हैं, तो उनको चैनल के बारे में पता था, तो इसी वजह से उसने कहा कि सिस्टर के काम आएगा। मेरी तरफ से सिस्टर के लिए ये गिफ्ट है कि कर ये साथ में आपको गिफ्ट दिया है। तो हमारे जीवी के जो भी बहन भाई हैं आप देख रहे हैं, तो आप ज़रूर जब भी कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी हो हायर की स्पेशल, चाहे वो ओवन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हों, तो अपना अतहार भाई के पास दुकान का नाम ही हायर के नाम से है। तो आप जाके वहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और हमारा नाम भी लें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस भी देंगे और साथ साथ सही क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो हैं मुनासिब रेट पर आपको इंशाल्लाह देंगे। तो अर्जुमन के लिए ये एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, वॉशिंग मशीन मैं लेके आया हूँ और साथ में ये सरप्राइज़ अर्जुमन को मैंने बताया भी नहीं था। और कल मैं बहुत लेट भी आया था, क्योंकि वापसी जब ये भिजवा के गाड़ी में मैं पीछे वैन में आ रहा था तो रास्ते में रोड ब्लॉक था, कोई स्ट्राइक था, एहतजाज चल रहा था, तो रात तक बिल्कुल उन्होंने बंद किया हुआ था, पूरा ट्रैफिक जाम था। तो मैं वो ब्लॉक क्रॉस करके मैं फिर गाड़ी चेंज करके बहुत लेट पहुंचा था घर। तो चले जी खोलते हैं। तो जैसा कि आहिल के पापा ने कहा कि रात को आहिल के पापा ने मुझे नहीं बताया था, तो इसलिए मेरे लिए आहिल को मैंने आहिल को बताया था, लेकिन आहिल को कहा था छुपाना है, बताना नहीं है। तो वो आहिल बार बार हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, तो फिर मुझे लगा ना कि वो मशीन की वजह से वो हंस रहा है, तो इसलिए मैंने खास नोटिस नहीं किया। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मेरा आरिस भी बड़ा एक्साइटेड है, तो जी खोल के देखते हैं। अवन तो हमने लाना था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें गिफ्ट मिल गया। बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, मैं हेल्प करता हूँ। हाँ, काटन की प्रेस काटने हमारे काटन है जैसे एक खिचड़ी काटन खिचड़ी। तो ये देखें जी अर्जुमन का गिफ्ट, ये देखो अपना गिफ्ट देखो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत अवन है और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाहर डब्बे में मैंने ब्लैक कलर देखा, तो फिर वो मैं विश करी थी कि अंदर भी जो हो जी ब्लैक कलर में ही हो। तो अभी खोलते हैं, प्रेस थे कम खुल गया। ऐसे ना अभी गिनता गिनता तो ये देखें जी फ्लफी सीधे एक्साइटेड होके हमारे पास आई है और मेरे गोद में रेस्ट कर रही है। अर्जुमन और आरिज के साथ साथ फ्लफी भी एक्साइटेड हो चुकी है।
और जी इस डब्बे के अंदर बहुत ही खूबसूरत कुकिंग छोटी सी ट्रे है, तो शायद ये इसके अंदर यूँ हमें फिट करना होगा। रखा हुआ है शायद इसे। नेट पे हम देखेंगे इसका, अगर आप यूज़ वहाँ पे देखना चाहो तो देख सकती। इसका इस्तेमाल मुझे नहीं पता फ़िलहाल, तो इंशाल्लाह मैं सीख जाऊंगी और इसमें बहुत ही मज़ेदार हम डिशेस इंशाल्लाह बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट जी इस भाई ने भेजा है हमें, और जिस भाई ने हमें भेजा है हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जी उनके कारोबार में बरकत दे। और आज का व्लॉग मैं यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ, और वॉशिंग मशीन आपको इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी आहिल के पापा को जी कॉल आई है, हमें लाजमी कहीं पे अचानक से जाना पड़ रहा है। और बाकी ये जो प्यारी सी मशीन है इसका इस्तेमाल मुझे नहीं आता है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करूँगी, तो आपने मुझे बताना है जो मेरी बहन जी इस मशीन का इस्तेमाल करती है तो इसको कैसे करते हैं, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मैं ख़ुद जी बड़ी एक्साइटेड थी, जाके मैं वॉशिंग मशीन खोल के देखूँगी, लेकिन इंशाल्लाह हम और आप कल मिल के वॉशिंग मशीन खोलेंगे, और कौन सा हम लेके आए हैं वो हम आपको कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे। और आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।